कड़वी मगर सच बात। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ एक ऐसी बात जो आपने 1000 बार सुनी होगी और उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो तुमने भी आंखों पर पट्टी बांध ली है। क्या बोला मैंने? मैं फिर दोहरा रही हूँ, तुमने भी आंखों पर पट्टी बांध ली है। क्या मतलब है इसका और ये बात किसने बोली थी? वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। आप सोचिए और मुझे जवाब दीजिएगा ज़रूर कमेंट में। दोस्तों, आज मैं आपसे धृतराष्ट्र और गांधारी के जीवन की एक गहरी सीख साझा करना चाहती हूँ। ये कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, ये हर घर, हर रिश्ते और हर समाज की सच्चाई है। अगर एक इंसान अंधा हो जाए, सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि विवेक और सत्य से अंधा हो जाए, तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता। वह विनाश का घर से शुरू होता है, फिर गली तक पहुंचता है, गली से मोहल्ले में फैलता है और धीरे धीरे वह नकारात्मक ऊर्जा पूरे समाज और पूरे ब्रह्मांड तक फैल जाती है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक इंसान अंधा हो जाए तो क्या दूसरे इंसान को भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? क्या होगा आपका उत्तर? नहीं ना। यही सबसे बड़ी भूल गांधारी से भी हुई। गांधारी ने पति धर्म और पुत्र मोह के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने सोचा, अगर मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी अंधी बन जाऊं। पर सवाल ये है कि क्या अंधेरे में अंधा बन जाना समाधान है या अंधेरे में दिया बनना जरूरी है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज हम ऐसे दो पात्रों की जो ना तो पूरी तरह बुरे थे और ना ही पूरी तरह महान। जी हाँ दोस्तों, राजा धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी की। सबसे पहले शुरू करेंगे धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र कुरु वंश के सबसे राजकुमार थे, बड़े वाले। वो सबसे बड़े थे। राजगद्दी उन्हीं की ही होनी चाहिए थी, लेकिन वे जन्म से अंधे होने के कारण उनको राजगद्दी नहीं प्राप्त हुई। राजनीति और परंपरा के कारण हस्तिनापुर की गद्दी उन्हें ना मिली और राजा बने उनके छोटे भाई पांडु। यही से धृतराष्ट्र के जीवन में एक गहरी हीनता और भीतर का द्वंद्व शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। वे शास्त्रों की ज्ञाता थे, राजनीति समझते थे। वे भीषण और द्रोण का सम्मान भी करते थे। एक पिता के रूप में वे अपने पुत्र से बेहद प्रेम भी करते थे और उनका हृदय कोमल और भावुक था। लेकिन यही प्रेम बाद में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी असली अंधता उनकी आंखों में नहीं थी, वह उनके मुंह में थी। उन्हें पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उन्होंने जुए की सभा रोकी नहीं, द्रौपदी के अपमान को रोका नहीं, पांडवों के साथ अन्याय को चुपचाप सहा। वे जानते थे क्या धर्म है, लेकिन उसके लिए खड़े होने का साहस उनमें नहीं था। धृतराष्ट्र की त्रासदी यही थी कि वे सत्य देखते थे पर स्वीकार नहीं करते थे। और वहाँ दूसरी तरफ महारानी गांधारी महाभारत की सबसे महान स्त्रियों में से एक थी। जब उन्होंने सुना कि उनके पति अंधे हैं तो उन्होंने स्वयं जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। और ये सिर्फ पत्नी धर्म नहीं था, ये था अतुलनीय त्याग। गांधारी बनी त्याग की मूर्ति, धैर्य की प्रतिमूर्ति, आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक। गांधारी ने कठोर तप किया, लेकिन तपस्या में उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। उनका आशीर्वाद वरदान बन सकता था और उनका शाप भाग्य को बदल सकता था। वे जानती थी कि दुर्योधन अधर्मी है। उन्होंने उसे कई बार समझाया, लेकिन एक माँ का मोह उन्हें भी पूरी तरह कठोर बनने नहीं देता। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद धृतराष्ट्र ने अपने सभी 100 पुत्र खो दिए। गांधारी ने जब युद्ध भूमि देखी तो उनका दुख क्रोध और शाप में बदल गया। उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया कि उनके वंश का विनाश होगा। ये दिखाता है कि गांधारी सिर्फ त्याग माया नहीं बल्कि भयंकर आध्यात्मिक शक्ति वाली नारी भी थी। दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है हमें? धृतराष्ट्र जानते थे कि क्या सही है पर खड़े नहीं हुए। गांधारी में शक्ति थी पर उन्होंने उसे मौन में बांध लिया और यही मौन महाभारत के युद्ध का कारण बना। तो दोस्तों, महाभारत हमें सिखाती है धर्म जानना पर्याप्त नहीं, धर्म के लिए खड़ा होना आवश्यक है। धृतराष्ट्र और गांधारी दुष्ट नहीं थे, वह बस इंसान थे और इंसान की कमजोरी
ही कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। दोस्तों, इसलिए घर में यदि एक बंदे ने पट्टी बांधी हो तो दूसरे बंदे को गंदारी वाली पट्टी नहीं बांध देनी चाहिए। हमेशा सोच समझ कर ही घर के फैसले लें, क्योंकि घर से शुरुआत होगी तो पूरे विश्व तक शुरुआत होगी। तो घर से शुरू करें, इससे यही सीख मिलती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी नई सोच नए थॉट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।